नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न। युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला, युवक का आरोप की गई है लूट। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर घायल अवस्था में मिला था चीतल, चंद घंटों के बाद तोड़ा दम, फॉरेस्ट विभाग ने किया अंतिम संस्कार। बीएमसी में मासूम की मौत के बाद जमकर हंगामा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिले के नौहटा थाना अंतर्गत हटरी से एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है एक युवक अपने घर से निकला था। सोने चांदी का वह काम करता है। लगातार गांव में पहुंचकर लोगों के बीच सोना चांदी को बेचता है। एक युवक जो लगातार ये काम करता है, आज उसके साथ धोखा हो गया। बताया जाता है कुछ लोगों ने उसे रोका और उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसके सोने चांदी के जेवर छीन लिए और मौके से वह फरार हो गए। बताया जाता है कट्टे की बट से भी हमला किया गया है। युवक लहूलुहान था, जिसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। युवक के द्वारा घटनाक्रम के संबंध में जो बताया गया वो काफी बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहा है। घटना में कितनी सत्यता है ये पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन युवक के द्वारा जो बताया गया वो हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? हटरी ग्राम हटरी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? क्या आपके साथ हुआ है? मैं सोने चांदी का काम करता हूँ। घर से मैं देहात जा रहा था तो राजेंद्र के ससुर ने और एक लड़का और था कोई, तो मेरे सोने चांदी का बैग छुड़ा लिया और उनने मेरे को कुल्हाड़ी मारी और यहाँ पे चाकू लाठों से लट्ठी भी मारी, जान से मारने की प्रयास में थे। फिर मैं जैसे तैसे भाग लिया सब छोड़ के, फिर मैं बेहोश हो गया। मेरे को कुछ पता क्या क्या सामान था आपके पास? मेरा एक पायल है, जैसे बिछिया है, लॉकेट है, ये चीजें होती हैं सब छोटे छोटे सामान, सोने चांदी के हार। जी सर, सोने चांदी के सारे आभूषण होते हैं जो हम ग्राहकों में बेचते हैं, गांव गांव जाके अपने बच्चे पालते हैं। जा रहे थे तो उन्हें केस भी था कुछ? जी कुछ कैश था, 2-3 लाख रुपए, जो हमें 3 लाख के लगभग कैश था। जी सर। कहाँ की घटना है? ये हटरी की है सर। गुंडा ही है वो लोग सर। वो जिसके साथ उसकी शादी हुई उसकी माँ भी जेल में पड़ी है अभी सागर में। वो गुंडा ही है ठाकुर। क्या नाम है उनके जिनने आपको मारा है और पैसे छुड़ाए? मैन राजेंद्र है और राजेंद्र का सगा ससुर है और उसके साथ में थे साड़ू भाई। जी सर, यही 3 लोग थे। क्या नाम है आपका? सुमत सोनी। कहाँ के रहने वाले? हटरी के। ये कौन है आपके? हमारे बड़े भैया हैं। क्या नाम है उनका? पुष्पेंद्र सोनी। क्या हो गया इन्हें? राजेंद्र ठाकुर ने और उसके ससुर ने और गुंडे भी थे 5-6 लोग। राजेंद्र ने कुल्हाड़ी मारी और जो साथ में थे उसके तो लट्ठी से मारी और पैसे लिए थे तो 3 लाख रुपए वो भी छुड़ा लिए और सामान था सोने चांदी का, तो दुकान पे जमा करने जा रहे थे वो दमोह।
तो रास्ते में उन्होंने पकड़ के मारा और सारा सामान छुड़ा लिया और पैसे भी छुड़ा लिए। लगभग कितने लाख रुपए कैश लिए थे? 3 लाख रुपए कैश थे और 3 डोरा थे चांदी के आधा किलो के, और चांदी की पायल थी 250 ग्राम की 250 ग्राम की 2 जोड़ी और 300 ग्राम की 1 जोड़ा। कहाँ पर छुड़ाए हैं? जी यही गांव से निकल रहे थे, स्कूल के पास है। कहाँ की घटना है? हटरी, ग्राम हटरी की घटना है। किसने की है लूट? क्या नाम है उनके? राजेंद्र ठाकुर, उन्हीं ने मारा है और उन्हीं ने लूटा भी है। तो सोने का भी सामान था, पेंडल वगैरह थे और चांदी का सामान था और 3 लाख रुपए थे, तो वो छुड़ा लिए और मारा भी है। देखने लायक होगा पुलिस कब तक जांच शुरू करती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह के खेदरा से एक मामला सामने आया जहां चाचा भतीजे में विवाद हो गया। चाचा के द्वारा भतीजे की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पहले भी विवाद हुए हैं। अब चाचा के द्वारा भतीजे के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घायल भतीजे के द्वारा बताया गया कि उनके चाचा लगातार उन्हें परेशान करते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है। आज कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जब वह फसल काटने के लिए पहुंचे थे। अपनी फसल काट रहे थे, उनकी ज़मीन पर वह जबरन कब्जा करना चाहते हैं। क्या पूरा मामला है, क्या घटनाक्रम है, आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रसाद पटेल है सर। कहाँ के रहने वाले? खेदरा पटना में महलपुर पंचायत। क्या हो गया आपको? हमारी जमीन पर कब्जा करे हमारी चाचा, और हमने अपनी फसल काटी तो कुल 6 महीना पहले बहुत शुरू के बाद तो हमने कोई चाचा हमारी जमीन पर न कब्जा करो, बेकल हम जबरदस्ती करेंगे, कानून को बताएंगे, कल कानून कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या हो गया आपको? क्या हो गया? तो हम अपनी गेहूँ काट रहे थे फसल में से आकर उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी सर। यही कुल्हाड़ी मारी? कुल्हाड़ी से सर, और जैसे ही दूसरी मारी तो हमने पकड़ ली सर। क्या नाम है आपके चाचा का? अच्छे लाल पटेल साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? खास खेदरा के दोनों चाचा भतीजे। वो जबरदस्ती पैसों की धौड़ बता दे रहे हैं कि हम इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हम जबरदस्ती छुड़ा लेंगे, और हमारे भाइयों बंधुओं की छुड़ाए हैं भी उसी प्रकार सब पे दबाव बना रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। यातायात पुलिस दमोह के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज दमोह के बाईपास पर यह चेकिंग चलाई गई। बताया जाता है कि यहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में बाइक सवार एवं वाहन चालक निकलते हैं, जिन्हें रोका गया, जिनसे पूछा गया कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं, हेलमेट लगाया है या नहीं। तमाम कागजातों को चेक किया गया। जो सही पाए गए वो यहाँ से चले गए। जो गड़बड़ जिनके पास था, जिनके पास कागजात नहीं थे, कुछ लोग बिना हेलमेट के थे, उनका चालान यहाँ पर किया गया। खास बात यह है कि जब यहाँ पर चालानी कार्रवाई कर रहे थे पुलिसकर्मी यातायात के, तभी कुछ लोग इस कार्रवाई से बचने के लिए जो पगडंडी होती है खेत की, उससे निकलने का प्रयास कर रहे थे। वह भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले आपको दिखाते हैं। कुछ लोग चेकिंग के दौरान नहीं रुकते, सीधे फर्राटेदार इस चेकिंग से बचने के लिए वाहन निकालते हैं। ऐसे में कोई भी घटना का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बड़े वाहन हमेशा ही सामने से गुजरते रहते हैं। आइए पगडंडी भी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे लोग इस कार्रवाई से बचने के लिए या तो वापस चले जाते हैं या फिर पगडंडी का सहारा ले लेते हैं। एक और वाहन चेकिंग हो रही तो लोगों को समझाइश भी दी जा रही कि स्पीड पर नियंत्रण रखें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। नशे के कारण लगातार युवा पीढ़ी लगातार बर्बाद नजर आ रही है। लगातार
नशा करके वह अपना जीवन बर्बाद करती है। एक युवक के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक लगातार शराब पीता था। आज भी युवक के द्वारा जमकर शराब पी गई, इसके बाद घर जाकर कीटनाशक पी लिया। अज्ञात कारणों के चलते उसके द्वारा यह कदम उठाया गया। युवक की मां उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची जहां पर उपचार किया जा रहा है। क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मालती कहाँ की रहने वाली हो? सदमा ये कौन है आपकी? लड़का क्या नाम है इनका? को का छूना नाम क्या है? हुआ क्या है? दारू पी के अपन घर से आने ते दवाई ने पी जो ए जो ने करो तो क्या कर लिया इनने? इनने दवाई पी ले। कौन सी दवाई पी ली? कीटनाशक हमको जानत नहीं। संजय सरवरिया, लकीड़ी सीएन न्यूज, दमोह। कक्षा 11वीं की छात्रा के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया जहां उसका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते ये कदम उठाया है। परिवार के लोगों को विशेष जानकारी नहीं है। छात्रा की स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा छात्रा की जान बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजनों को विशेष जानकारी नहीं है। क्या हो गया? मैं तो बाहर से आया, बस इनको देखा भाई दवाई पीनी थी। कौन है आपकी? ये मौसी की लड़की हमारी क्या करती हैं? पढ़ाई करती है। किस स्कूल में? विवेकानंद। कौन सी क्लास में है? 11वीं। कब की घटना है? कब पी ली इनने? अभी मैं तो अभी बाहर से आया, भाई लोग लेकर हम उनकी दूसरी गाड़ी पर। तुम्हारा गांव कौन सा है? हमारा गाँव बलासपुर। बलासपुर ही कहाँ पे रहती? हमारा कल्याणपुरा में। नहीं बला रही। संजय सरवरिया, लकीड़ी सीएन न्यूज, दमोह। आगामी 1 माह तक लगातार त्योहारों का सीजन होगा। लगातार कई प्रमुख त्योहार अप्रैल माह में पड़ने वाले हैं। मार्च से शुरू होंगे जो 30 अप्रैल तक चलेंगे। ऐसे में तमाम त्योहारों पर जिस तरह की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है उसको लेकर शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई जिसमें दमोह जिले के अलग अलग स्थानों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जो इस बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए और सभी को उनसे अवगत भी कराया गया। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि बिजली, पानी, सड़क आदि की व्यवस्थाओं को विशेष दुरुस्त रखा जाए और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। उनका कहना था कि दमोह जिला शांति का टापू रहा है। सभी मिलजुल कर यहाँ त्यौहार मनाते हैं। आइए हम आपको सीधे इस मीटिंग के कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा देते हैं किस तरह से बैठक संपन्न हुई। वहीं दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। से लेकर के 30 अप्रैल तक लगभग 1 महीना पूरा त्योहारों का है जिसमें सभी धर्मों के बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं। ईद से लेकर के रामनवमी तक और गुड फ्राइडे से लेकर के बैसाखी तक और हनुमान जयंती से लेकर महावीर जयंती तक चेती चंद सारे त्यौहार जो है इस अवधि में है। उसी को लेकर के आज शांति समिति की बैठक थी और समिति की बैठक में सभी सदस्यों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। उन सुझावों को हमारे द्वारा नोट किया गया है और हम लोग कल से जो हमारी एक टीम है वो टीम एक बार सारे रास्तों को देखेगी जा करके और जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनमें क्या क्या काम किए जाने हैं अगले 1 हफ्ते में उसको चिन्हित करके और काम शुरू करेंगे। और हमारा प्रयास ये होगा कि सारे त्यौहार जो हैं शांति और सद्भाव के साथ तो मने ही मने, साथ में सुविधा भी पूरी रहे, किसी को भी किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसी का हम लोग प्रयास करेंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे। सर लगभग कब तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित ऐसा हो जाएगा ताकि ये सारे त्योहारों के हिसाब से हम प्लान करते जाएंगे
कोशिश करेंगे कि त्यौहार आने के कम से कम 2-3 दिन पहले सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, चाक चौबंद में प्रयास करेंगे। आज शांति समिति की बैठक का दूसरा जो पार्ट है वो संपन्न हुआ है, जो कि अभी आने वाले 30 दिन नवरात्रि से लेके और जितने भी विशेष त्यौहार पड़ रहे हैं उनके संबंध में चर्चा का विषय है। लगभग सभी लोग सदस्यों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी कुछ विषय पुलिस की नज़र से देखे गए हैं। हम लोग इसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन के हिसाब से व्यवस्था लगा रहे हैं। नवरात्रि के लिए जो 9 दिन रहेंगे उसमें क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम तक महिलाएं और बच्चियां जो हैं वो मंदिरों में जाती हैं, तो उनके लिए अलग से हम लोग शक्ति मोबाइल की व्यवस्था रखेंगे और कंट्रोल रूम का नंबर पहले भी हमने उपलब्ध करा रखा है। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो कंट्रोल रूम को सूचना दी जा सकती है और उसके अलावा तमाम सुरक्षा की जहाँ जहाँ पर व्यवस्था की ज़रूरत होगी वो हम लोग करवा रहे हैं और हर बार की तरह यही प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्वक सारे त्योहारों को निपटाया जाए और जितनी भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं वो दी जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज BMC में डॉक्टरों की लापरवाही से 1.5 साल की मासूम की मौत हो गई है। परिजनों के द्वारा चक्का जाम किया गया है। सागर जिले के गड़ाकोटा सागर मार्ग पर स्थित सानौदा चौराहे पर 1.5 साल की बच्ची का शव रखकर चक्का जाम किया गया, जिसमें आने जाने वाले वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना मिलने के बाद भीम आर्मी और अहरबार महापंचायत के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की, धरना पर बैठ गए। बच्ची की मौत के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और तत्काल मामला दर्ज किए जाने की मांग उनके द्वारा की। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के SNCU वार्ड में 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बताया जाता है कि उसे निमोनिया था, लेकिन जिस मशीन में रखा गया उसमें ऐसा गरीब लोगों के साथ हो रहा, ऐसा अन्याय हो रहा, इसके लिए हम क्या कहेंगे? ऐसी लापरवाही हो रही। ऐसे डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अगर ऐसे भगवान BMC में है तो ऐसे डॉक्टरों को तत्काल वहां से अलग कर किया जाए और उनको कानूनी दंड दिया जाए। अभी आप लोगों की क्या मांग, क्या चाह रहे हैं? एक तो मांग, जिस डॉक्टर की देखरेख में ये बच्ची रही है, लापरवाही की है उनने, उस डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए। हम लोग यहीं बैठे हैं, आदेश हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर सस्पेंड हो गए। दूसरी, जो वहाँ गार्ड है, जिन गार्ड ने इस बिटिया के पिताजी को मारपीट की, धक्का धूमी की, पूरे गार्ड जितना भी स्टाफ है, स्टाफ को अलग किया जाए। तीसरी मांग, बिटिया के माता पिता को कम से कम 25 लाख की आर्थिक सहायता की जाए, तब हम लोग मानेंगे। ये हमारी मांग है। क्या हुआ है आपकी बच्ची के साथ और क्यों आप लोग चक्का जाम लगाए? सर, हमारी बच्ची को जला दिया, जला के और मार के दे दिया। किसकी लापरवाही है? डॉक्टर की। क्या मांगे हैं अब आप लोग की? मांगे ये कलेक्टर साहब आ जाए, बच्ची को यह स्वभाव, और दूसरी मांग जाए उनके लिए जेल कराई जाए, डॉक्टर को तक स्टाफ के लिए निकाला जाए। कितने समय से यहाँ पर बैठे हैं? 3 घंटा हो गए। अभी तक प्रशासन का अमला आया है क्या? कोई नहीं आया। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर बताया जाता है कि कुम्हारी मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर पड़री गांव में मुख्य सड़क पर एक चीतल घायल अवस्था में देखा गया। वहां से राहगीर गुजर रहे थे, जिनके द्वारा उसे साइड में कर दिया गया। घायल हरण की मदद के साथ ही स्थानीय लोगों को भी जानकारी दी गई, वन विभाग को भी सूचना दी गई।
पड़री चौकी के आगे प्लांटेशन के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हिरण की मौत हो गई थी। रेंजर सगोनी को इस बात की जानकारी मिलने के बाद राकेश कुमार खरे स्थल पर पहुंचे, जहां चीतल हिरण प्रजाति का बताया गया है। वन अमले के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया और शव को आज जलाया गया है। काफ़ी गंभीर स्थिति में मिला था, काफ़ी गंभीर चोट से थी। बाद में इसका अंतिम संस्कार किया गया। कुम्हारी से अमर सैन की रिपोर्ट। दमोदेहा थाना अंतर्गत ग्राम खजरी की मोड़ पर एक मामला सामने आया था, जहां पर 3 व्यक्ति दवाई के लिए आ रहे थे कि तभी एक बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि तीनों व्यक्तियों को गंभीर चोट आई। जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। वह चाहते हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए। आज गरीब परिवार के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उनके द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई। पीड़ित अपने बच्चे को भी यहाँ लेकर पहुंचे, मासूम को लेकर पहुंचे, जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया गया, उसे गंभीर चोटें हैं। पुलिस के द्वारा अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई। आइए पीड़ित परिवार से जान लेते हैं कि क्यों वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने बेटे को लेकर पहुंचे हैं। हमारा प्यारे सिंह ना क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। हम आ रहे थे दवाई के लिए खजरी से, केथा के पास से मुड़े से बस बिलेरो ना से घल गई तो हम बेहोश हो गए। कौन हो गया था बेहोश? हम 3 ही लोग हो गए थे। कौन कौन थे? नाती थे, कोसाबाई पत्नी हमारी और प्यारे सिंह। सबसे ज्यादा चोट किसके लिए आई? सबसे ज्यादा चोट आई नाती के लिए, फिर दूसरा कोसाबाई के लिए। लड़के के लिए कितनी चोट है? लड़की के लिए ज्यादा चोट है, ऑपरेशन होना है। काय का? पैर का। फिर क्या हुआ? फिर रिपोर्ट हो गए थाने हो तो उन्होंने बोली कि जब वहाँ से कागज आ जाएंगे अस्पताल से, जब बाद में रिपोर्ट लिखी जाएगी। रिपोर्ट नहीं लिखी गई? हाँ। ना उसका बिलेरो वाले का पता है? बिलेरो वाले का पता है, प्लेट भी मिल गई थी वहीं। पुलिस वाले ले आते 100 नंबर में होता ही से प्लेट। फिर क्या था ये बात? कछु नहीं हुआ अभी तक। फिर क्या नाम? प्यारे सिंह खजरी। भैया क्या नाम और क्या हो गया था जो आप SP कार्यालय आए? रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, भारत सिंह नाम। क्या हो गया था? एक्सीडेंट बिलेरो से। कब हुआ था? 28 फरवरी। किसका हुआ था? पिताश्री और मम्मी है, ये लड़का। कब की घटना है? 1 बजे की। 1 बजे की। 28 फरवरी। पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रही? रिपोर्ट नहीं लिख रही है पुलिस। क्यों नहीं लिख रही? आखिर पे बजट हो गया, आप गए होगे, उनने क्या बोला? ये उनने अस्पताल से जब रिपोर्ट पूरी आ जाएगी उसके बाद लिखेंगे, छुट्टी हो जाएगी जब। क्या नाम? हमारा नाम भारत सिंह। कहाँ के हो? लहसुन कुटी खजरी। देखने लायक होगा कब तक गरीब परिवार की फरियाद सुनी जाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह के गाइडलाइन से एक मामला सामने आया था, जहां पर एक डॉक्टर के गलत इलाज से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। परिजनों के द्वारा इसके आरोप लगाए गए थे। बाद में परिजनों के द्वारा यह भी कहा गया कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज पीड़ित परिवार के द्वारा
पुलिस में इस बात की पुनः शिकायत दर्ज कराई गई। कहा गया कि तत्काल ही उनके जो पिता की मौत हुई है उस मामले में कार्रवाई की जाए और उससे उन्हें अवगत भी कराया जाए। मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल है और मेरे पापा जी का नाम ब्रजलाल पटेल है, जो कि हम लोग मंगलवार की रात में पापा को सर्दी जुकाम होने के कारण श्री राम क्लिनिक गाइडलाइन में दवा कराने के लिए गए थे। तो वहाँ पर हमारे पापा जी को डॉक्टर साहब ने गलत उपचार करने के कारण उनकी डेथ हो गई है। और उसके पहले जब हम लोग लेकर गए तो हम लोगों ने डॉक्टर साहब से बोला भी कि हमारे पापा जी की तबीयत अगर आपसे सही नहीं हो रही है तो आप हमें बता दो, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास दिखा देंगे। तो डॉक्टर साहब ने बोला हम सब देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। हम लोगों ने कई बार बोला और इसके बाद डॉक्टर साहब ने बोतल लगाई और इंजेक्शन लगाए 5-6 हाथ में और 5-6 बोतल में डाली और इसके कारण पापा जी की तबीयत और ख़राब होती गई और पापा जी को पसीना भी आ रहा था छाती में और मतलब उनकी हालत दवाई शुरू होने के बाद बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लगी। फिर उसमें कोई सुधार नहीं आया और डॉक्टर साहब से हम लोगों ने कई बार उनसे बोला कि अगर आप नहीं बन रहा है तो आप हमें दूसरी जगह के लिए जाने के लिए हाँ बोल दे। तो सब डॉक्टर साहब बोलने लगे नहीं हम कर लेंगे और फिर और हालत गंभीर होने लगी। और फिर इसके बाद डॉक्टर साहब ने किसी और डॉक्टर को वीडियो कॉल पर भी बताया कि पेशेंट की हालत ऐसी है और सर को समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें। तो हमने जो भी वीडियो कॉल पर डॉक्टर थे उनको बताने लगे, फिर उनने जैसे जैसे बताया तो वो दवाई भी करने लगे, लेकिन हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती गई और हम लोगों के ही सामने हमारे पापा जी ने दम तोड़ दिया और मुंह से फंसी कर भी आने लगा। कौन डॉक्टर है, क्या नाम है उनका? सुरेंद्र पटेल गाइडलाइन में है श्री राम क्लिनिक। और उनको हम लोगों ने कई बार बोला कि अगर आप पर नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मतलब नहीं हो सकता कुछ तो हम किसी और डॉक्टर के पास जाने दो, लेकिन उनने ऐसा बोला ही नहीं कि आप कहीं और लेके जाओ। कुछ नहीं बोला उनने। जब हमारे पापा जी की डेथ वहीं पे हो गई तब बोलने लगे कि आप वो बिल पे कर दो और अपने पापा जी को ले जाओ। यहाँ आए हैं किस लिए आए यहाँ पे? हम लोग यहाँ न्याय के लिए आए हैं क्योंकि हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। ना कोतवाली में रिपोर्ट लिखी गई है, ना FIR दर्ज करी गई है, ना कुछ हो। यहाँ आए हैं किस कारण से आए हैं? यहाँ पर स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ न्याय कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए और न्याय चाहते हैं क्योंकि हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप ही बताइए हम लोग क्या करें। किस लिए आए यहाँ पे? पापा के लिए न्याय चाहते हैं। क्या हो गया था आपके पापा के लिए? हमारे पापा को सर्दी खांसी थी और डॉक्टर के पास ले गए, नॉर्मल थे और वहाँ पर जाकर सिरिंज डॉक्टर के हमने सारा डोज दे दिया तो उनकी बात हो गई। किस डॉक्टर के पास गए थे? श्री राम क्लिनिक। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे पापा को न्याय चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों को धमकी भी दी जा रही है कि आप लोग उनके खिलाफ एक्शन मत लो, डॉक्टर साहब के खिलाफ एक्शन मत लो। और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो PM रिपोर्ट आने वाली है उसमें भी ऊपर तक उन्होंने पैसे दिए हैं, तो हो सकता है वो चेंज भी करा दे। तो हमारी यही गुजारिश है कि कोई भी कार्रवाई में मतलब जैसे रिपोर्ट। कौन दे रहा है धमकी आपको? वहीं से डॉक्टर साहब की वहीं से हम लोगों को धमकी भी आ रही है और पेपरों में गलत भी छापा जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न। युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला, युवक का आरोप की गई है लूट। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर घायल अवस्था में मिला था चीतल, चंद घंटों के बाद तोड़ा दम, फॉरेस्ट विभाग ने किया अंतिम संस्कार। BMC में मासूम की मौत के बाद जमकर हंगामा। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, साथ चले
का जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।